इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईटी 2024 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके माइंड में एक डाउट है कि जेईटी में पेमेंट शीट क्या होती है, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी चीज़ें पेमेंट शीट से रिलेटेड बताऊंगा कि पेमेंट शीट क्या होती है, पेमेंट शीट कौन कौन सी कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी, पेमेंट शीट पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको पर सेमेस्टर कितनी फीस देनी होगी और पेमेंट शीट पर एडमिशन लेने वाले बच्चों के साथ में क्या कॉलेज में क्लासेस अलग से लगेगी या फिर दूसरे जो नॉर्मल सीट पर एडमिशन लेते हैं उन बच्चों से पेमेंट शीट वाले बच्चों के साथ में क्या चीज़ें अलग होगी। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जेईटी में पेमेंट शीट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जेईटी के अंदर टोटल कितनी पेमेंट शीटों पे एडमिशन होता है। ओके, चलिए सबसे पहली चीज मैं आपकी ये क्लियर कर देता हूं कि जेईटी के अंदर 5 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूंगा और एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं कि आपकी पेमेंट शीट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और जो 2022 से पहले की जो भी कॉलेजें हैं उनके अंदर आपकी पेमेंट शीट होगी। प्राइवेट कॉलेज में और जो भी न्यू गवर्नमेंट कॉलेजें खुली है 2022 से और उसके बाद में, उनमें कोई भी आपकी पेमेंट शीट नहीं होगी। ये चीज पहले क्लियर कर लेना, ठीक है। काफी लोग बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में भी पेमेंट शीट, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड कॉलेज में भी पेमेंट शीट होती है, तो उनमें किसी भी प्रकार की पेमेंट शीट नहीं होती है। पेमेंट शीट ओनली आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और उनके अंडर में आने वाली ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों की होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पेमेंट शीट होती क्या है। पेमेंट शीट का मतलब होता है कि आपके मार्क्स अगर कट ऑफ से थोड़े कम रहते हैं तो आप एक्स्ट्रा फीस देके वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं आरसीए की, ठीक है, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो एमपीयूटी के अंदर में आता है। तो एमपीयूटी का मान लो नॉर्मल सीट में आरसीए का कट ऑफ जाता है 300 नंबर और आपके नंबर आ रहे हैं 250। आपका मन है कि नहीं मुझे एडमिशन आरसीए में लेना है, पैसों की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अगर आरसीए में एडमिशन लेना है तो आपको पेमेंट शीट फिल करनी होगी, ठीक है। अब पेमेंट शीट की फीस कितनी होती है, तो आप अगर नॉर्मल सीट पे एडमिशन लोगे तो आपका पर सेमेस्टर का 15,000 के समथिंग फीस लगेगा और अगर आप पेमेंट शीट पे आरसीए में एडमिशन लोगे तो आपका फीस है वो पर सेमेस्टर का 50,000 रुपए लगेगा टोटल मिला के, ठीक है। बाकी आपका हॉस्टल चार्ज जितना नॉर्मल सीट वालों का लगता है उतना ही लगेगा, बाकी जो भी चार्ज है आपका फूड चार्ज हो गया, बाकी जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के चार्ज है वो नॉर्मल सीट वालों के लगते हैं उतने ही लगेंगे। ना तो आपका क्लास अलग होगा, ना कोई दूसरी चीज़ों के साथ में आपके साथ में कोई अलग बिहेव किया जाएगा। ओनली आपसे 35,000 रुपये उन बच्चों से ज़्यादा लेते हैं। किस कंडीशन में, क्योंकि उनसे आपके नंबर कम हैं और आपका सपना था कि मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना है, पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सभी कॉलेजों के अंडर में आने वाली पेमेंट शीट और नॉर्मल सीट की फीस बता देता हूं। पहले मैं बात करता हूं एमपीयूटी उदयपुर। एमपीयूटी उदयपुर के अंदर आने वाली जितनी भी जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजें हैं उनकी जो आपकी नॉर्मल सीट की फीस है वो 15,000 के समथिंग है पर सेमेस्टर की और पेमेंट शीट की फीस है वो 51,000 आपकी पर सेमेस्टर की लगने वाली। क्लियर। उसके बाद में मैं बात करता हूँ एसकेएन जोबनेर की। एसकेएन जोबनेर के अंडर में आने वाली सभी कॉलेजों की नॉर्मल सीट की जो आपकी फीस लगने वाली है वो लगने वाली है 12,000 रुपये और पेमेंट शीट की फीस लगने वाली है वो है 46,000 रुपये पर सेमेस्टर। उसके बाद में मैं बात करता हूँ एसकेआरयू बीकानेर की। तो एसकेआरयू बीकानेर में नॉर्मल सीट की जो आपकी फीस लगेगी वो लगेगी 16,000 रुपये और पेमेंट सीट की जो फीस लगेगी वो लगेगी 48,000 रुपये आपकी पर सेमेस्टर के हिसाब से। ये फीस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, कभी मतलब 500,000 रुपये बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तो उसमें आपको 500,000 रुपये कम होती जाएगी फीस, इतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं वहाँ एडमिशन लेने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की। तो जोधपुर में नॉर्मल सीट की फीस है वो 13,500 रुपये है और पेमेंट सीट की फीस है वो 38,000 रुपये पर सेमेस्टर है, ठीक है। बात करता हूँ कोटा यूनिवर्सिटी की। तो कोटा यूनिवर्सिटी की नॉर्मल सीट की फीस 11,000 रुपये है, पेमेंट शीट की फीस है वो 37,000 रुपये पर सेमेस्टर है। ये तो हो गई आपकी पेमेंट शीट की फीस। अब किस में कितनी पेमेंट शीट है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यूनिवर्सिटी में तो हमारे जितनी भी जो राजस्थान के 5 यूनिवर्सिटियों के कैंपस है उनके अंदर जो टोटल सीटें हैं पहले 500 सीटें थी, लेकिन आपने देखा होगा कि एमपीयूटी के अंदर में पहले अंडर में जितने आरसीए कॉलेज आती है उसके अंदर जो एक यूनिवर्सिटी कैंपस माना जाता है 120 सीटें थी, लेकिन इस
बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इस बार 192 सीटों पर एडमिशन होगा। जो भी आपकी 70 के समथिंग सीटें बढ़ी है वो सारी की सारी पेमेंट सीटें होंगी, ठीक है। उसके बाद में एक नोटिफिकेशन के तहत पे ये भी पता चला है आपकी जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर में है वहाँ पे भी लगभग 60 सीट है, वो आपकी पेमेंट सीट की बढ़ाई जा रही है। एक नोटिफिकेशन, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया जाएगा जब आपका जेईटी का पूरा मतलब काउंसलिंग का ब्राउचर आएगा, ठीक है। और जहाँ तक सूत्रों के मुताबिक ऐसा भी लगाया जा रहा है कि आपका एसकैन में भी इस बार पेमेंट सीटों के ऊपर संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक है। जेईटी के अंदर टोटल में बात करूं ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों की तो पहले 1800 के समथिंग सीटें थी नॉर्मल और पेमेंट को मिलाकर, और इस बार से लग रहा है कि आपकी 2000 के समथिंग सीटें हो जाएगी। लगभग 200 के समथिंग 3-4 कॉलेजों में जहां तक लग रहा है कि वहां पे पेमेंट सीटें बढ़ाई जा रही हैं। यहां पर पेमेंट सीटें बढ़ाने का कारण है यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट का काम कर दिया है, उनको पैसों की जरूरत है तो उनके लिए उन्होंने पेमेंट सीटों की संख्या बढ़ाई है। उन्होंने एक रीजन एमपीयूटी के एक न्यूज़पेपर में लाइन में ये रीजन दिया, बाकी और भी पर्टिकुलर रीजन हो सकते हैं अपने रिसर्च को डेवलप करने के लिए, यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में काम होते हैं जो पैसों की जरूरत होती है, इसलिए पेमेंट सीटें हैं वो वहाँ पर इंक्रीज की जा रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब मैं बात करूँ आपकी जो नॉर्मल सीटें हैं वो लगभग आपकी 1350-1400 के समथिंग है, बच्ची 600 के समथिंग सीटें आपकी पेमेंट है। पेमेंट में बस आपके थोड़े नंबर, मान लो 40-50 नंबर नॉर्मल सीट से, मतलब मान लो किसी कॉलेज की कट ऑफ नॉर्मल सीट की 250 नंबर गई है तो उसकी पेमेंट सीट की आपकी कट ऑफ है वो लगभग आपको देखने को मिलेगी 200 नंबर। 50 नंबर का नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट की कट ऑफ में फर्क रहता है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको भी यहाँ पे एडमिशन लेना है और राजस्थान के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमने हमारा पेड काउंसलिंग का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको पूरी काउंसलिंग का जो भी ब्राउचर होता है, ब्राउचर रिलीज होने से लगाकर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलने तक पूरी हेल्प की जाएगी। आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया हमारे द्वारा पूर्णतः कंप्लीट करके दी जाएगी। अगर आपको हेल्प की नीड है तो डेफिनेटली, जिसका फीस हमने 499 रुपये रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, वहाँ जाके आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये चीज़ें आपको समझ में आई है। चीज़ें समझ में आई है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।